हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। मेरा गार्डन तो आप सभी को पता है, मैंने कल वीडियो शेयर की थी। सब गार्डन उजाड़ दिया है बंदरों ने, बट मैं ठीक कर रही हूँ। थोड़ा बहुत ठीक कर लिया, थोड़ा बहुत अभी रह चुका है। ये पहले की क्लिप है, पहले इतना सुंदर दिखता था। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे प्लांट शेयर करूँगी कि बिना कटिंग के भी आप उनको इतने ज़्यादा हमारे गार्डन में हो जाते हैं। अगर हम उनको उखाड़ कर भी फेंकें तब भी जाने वाले नहीं है। हम उनको बहुत सारे नाम ऐसे दे देते हैं। जिद्दी पौधे बोलते हैं, स्मार्ट पौधे बोलते हैं, चालाक पौधे बोलते हैं। चालाक इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो बिना कटिंग के इतने सारे हो जाते हैं, जहाँ कहीं भी गिर जाए वहीं पे अपने जगह बना लेते हैं। थोड़ी सी भी उनको मिट्टी मिल जाए वहीं पे ही वे अपनी जड़ बना के अपनी जगह बना लेते हैं। तो उनको चालाक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि चालाक तो होते ही हैं। पहला प्लांट है हमारा बूस्टर्न फंड का। बूस्टर्न फंड एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, डेकोरेटिव प्लांट है और नर्सरी से थोड़ा ये कॉस्टली भी मिलता है। तो अगर हम इसकी कटिंग भी ना लगाए तो बिना कटिंग के ही इतने सारे हो जाते हैं। मैंने 4 से 5 इसके प्लांट बना रखे हैं बिना कटिंग के ही। इसमें बहुत सुंदर प्लांट भी होता है और वेरीगेटेड ये वैरायटी है। ये बहुत खूबसूरत लगती है। आप इसकी पत्तियां देख रहे हैं कितनी सुंदर है। बिना कटिंग के ही गार्डन से कहीं जाने वाला नहीं है, इतने सारे हो जाते हैं। फिर है हमारा वेलवेट प्लांट, जो कि ये वोंटेजू की वैरायटी होती है। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। और आप देख रहे हैं पूरा बास्केट कैसे भरा हुआ है इनसे और कितनी सुंदर इनकी पत्तियां लग रही है। बिल्कुल एकदम रेडीमेड लग रही है, जैसे एक नेचुरल ना हो, ये एक रेडीमेड प्लास्टिक की पत्तियां हो। इतनी सुंदर ये लगती है और कहीं भी जरा सी भी इनको मिट्टी मिल जाए वहीं पर भी ये अपनी जड़ बना लेती है। जरा सी इनकी पत्ती गिर जाए वहीं पर ये एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। इतना खूबसूरत होता है। यहाँ पे एक पत्ती गिर गई होगी तो वहीं पे ये इस दूसरे प्लांटर में वहीं पे एक न्यू प्लांट तैयार हो गया है। बिना कटिंग के फैलने वाले प्लांट है। तो फिर है वैजंती माला का। वैजंती माला में एक ही प्लांट लेके आई थी, एक प्लांट से ही मेरे 4 से 5 प्लांट बन जाएंगे क्योंकि साइड साइड से इतने सारे प्लांट हो गए हैं। एक प्लांट से ही आप 4-5 प्लांट बना सकते हैं। अगर आप इनको कितना भी बांटोगे, कितना गिफ्ट करोगे, कितना भी इनको उखाड़ के फेंकोगे, कभी कम होने वाले नहीं है। बिना कटिंग के ही ये बन रहे हैं। फिर एक केला लिली का प्लांट, जो ये येलो कलर का फ्लावर आता है इस पर। बहुत हेल्दी प्लांट हो रखा था। वैसे तो ये कल बंदर ने तोड़ दिया। तो इसमें भी कई सारे प्लांट ऐसे ही, एक प्लांट से इतने सारे प्लांट बने हुए हैं। तो एक प्लांट से ये भी पूरे गार्डन में पैर पसारने वाला प्लांट है। इतना सुंदर ये इसमें फ्लावर आता है। रेड कलर का भी आता है, येलो कलर का भी, 2 कलर में ये आता है और अब तो ये शायद ब्राउन कलर में भी आने लगा है। फिर है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट भी एक ऐसा ही प्लांट है। आप देख रहे हैं कितने सारे इसमें बेबी प्लांट निकले हुए हैं। बिना कटिंग के ही इतने सारे हो जाते हैं। ये पूरे गार्डन में पैर पसार लेते हैं। इतने सारे मैंने बना रखे हैं बिना कटिंग के ही। वैसे तो कटिंग भी लग जाती है इनकी, कटिंग से भी ग्रो होने वाले प्लांट है ये और बिना कटिंग के भी हो जाते हैं क्योंकि ये बेबी प्लांट प्रोड्यूस करते हैं अपने। तो उन्हीं से ये बहुत सारे हो जाते हैं, उन्हीं से पूरे गार्डन में ये पैर पसार लेते हैं और बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। एयर प्योरीफायर प्लांट होता है ये, जो स्नेक प्लांट होता है घर के अंदर इंडोर रखने के लिए से बहुत ही सुंदर है और फ़ायदेमंद भी होता है। फिर है वोलियन जू। वोलियन जू भी आप देख रहे हैं कितना सुंदर ये लग रहा है और कितना सारा ये हो रखा है। अगर आप कहीं भी इसकी 2 इंच की एक टहनी भी घेर दोगे इसकी, तो उसी से ही इतने सारे हो जाते हैं अपने आप। ये भी मिट्टी में जड़ बना लेता है। यहाँ इसमें सीडम ग्रास की बास्केट में ये कोई टहनी गिर गई होगी तो यहाँ भी इसने अपनी जगह बना ली। इसको मैं भी इसमें कवर कर गई और यहाँ भी आप देख रहे हैं 2-2 मैंने इसमें टहनी लगाई थी, 2-2 इंच की ही लगाई थी और 2-2 इंच से इतने सारे ये हो गए हैं। वो अंजूर बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसका जितना काटोगे, जितना इसको बांटोगे, जितना इसको उखाड़ के फेंकोगे, उतना ही ये बढ़ता जाएगा। कभी गार्डन से ये कम होने वाला नहीं है। मेरे पास नहीं था और मेरे पास ये 4 से 5 महीने में इतने सारे हो गए हैं। फिर है बेबी सनरोज। बेबी सनरोज की वैसे तो कटिंग लगती है बट बिना कटिंग लगाए भी पूरे बास्केट में फैल जाते हैं। इतना सुंदर ये प्लांट होता है, इतना तेज़ी से ये फैलता है। पिंक कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। आप देख रहे हैं छोटी सी ही मैंने इसमें कटिंग लगाई थी और एक कटिंग से छोटी सी कितने सारे हो गए हैं। फिर एक और ये प्लांट है, ये भी बहुत खूबसूरत होता है और बहुत तेज़ी से फैलने वाला प्लांट है। यहाँ से मैं 2 कहीं से कटिंग लेके आई थी इसकी और 2 मैंने ऐसे ही लाके
लगा दी थी, ढंग से लगाई भी नहीं गई थी, टाइम ही नहीं था, इतना देर हो गई थी और उसी से इतनी सारी हो गई है। मैंने ऐसे ही किसी प्लांटर में लगा रखी थी। फिर है हमारी टर्टल वाइन भी तेज़ी से फैलने वाला प्लांट होता है। अगर इसकी भी कहीं आप 2 इंच की कटिंग भी डाल दोगे, वैसे टहनी भी एक डाल दोगे, स्टैम्प डाल दोगे, तो उसी से इतने हो जाएंगे। कहीं भी एक बार मिट्टी में गिर जाती है तो वहीं पे ये अपनी जगह बना लेती है और बास्केट में अगर आप इसको लगाते हैं तो नीचे को लटकते हुए और भी सुंदर लगती है। और टूट के अगर ये कहीं भी गिर गई तो वहीं पे ये अपनी जड़ बना के बहुत सारे प्लांट इसके तैयार हो जाते हैं। किसी भी वेस्ट में, बिना मिट्टी के कबाड़ में भी ये ग्रो होने वाला प्लांट होता है। आप देख रहे हैं मैंने सारे ही वेस्ट में लगा रखे हैं और सारे ही मैंने ऐसे किसी बोतल में, किसी उसमें अपने आप ही टूट के गिर जाती है तो अपने आप ही वहीं पे जगह बना लेती है। फिर हमारा अमाइरस लिली का, ये भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट होता है और एक बल्ब से ही इतने सारे ये हो गए हैं। ये भी बिना कटिंग के पूरे गार्डन में कब्जा करने वाला प्लांट होता है। आप, मैंने 2 ही बल्ब लगाए थे और किसी से मैंने मांग के ही लगाए थे, खरीदे हुए भी नहीं है। और 2 से ही ये 4 से 5 प्लांट मेरे पास बन चुके हैं। इसने तो मटकी भी तोड़ दी है। अब मैं इसको अलग करके और भी ज़्यादा प्लांट हो जाएंगे बिना कटिंग के। ये भी तेज़ी से फैलने वाला प्लांट होता है। एक प्लांट से ही आप इसके ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। फिर सिंघोनियम भी एक ऐसा ही प्लांट है, ये भी बिना कटिंग के, वैसे तो कटिंग लगती है सिंघोनियम की भी, पानी में भी आप इसको लगा सकते हैं और आप इसको मिट्टी में भी लगा सकते हैं। किसी भी वेस्ट में आप इसको लगा दोगे उसी में ये सर्वाइव कर जाता है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं होता है। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और बहुत तेज़ी से फैलता भी है ये। अगर आप एक छोटी सी इसकी कटिंग भी लगाते हैं, छोटी सी ऐसे ही कोई बेबी प्लांट भी लगा देते हैं, उसी से इतने सारे ये हो जाते हैं। एक प्लांट से इतने सारे बना रखे हैं। सभी ने सभी ऐसा ही करते हैं, जो गार्डनर होते हैं उनको सभी को फिर आदत हो जाती है और खुशी भी मिलती है जब हमारे प्लांट एक से हम बहुत सारे देखते हैं कि ढेरों प्लांट बन गए हैं एक ही प्लांट से, तो मन को उसको खुशी भी मिलती है, एक तसल्ली होती है कि हाँ हमारे ये फ्री के प्लांट है। ये एग्लोनिमा का प्लांट भी ऐसा ही है। ये भी बिना कटिंग के फैलने वाला प्लांट होता है, इतने सारे हो जाते हैं। अगर आप एक बार एक प्लांट ले आए हैं नर्सरी से तो फिर आप इतने बना लेते हैं, इतने बन जाते हैं कि बिना कटिंग लगाए बेबी प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। तो स्पाइडर प्लांट भी एक ऐसा ही प्लांट है। अगर आपके पास ज़मीन है, अगर इनमें ज़मीन में लगा देते हैं तो और भी तेज़ी से फैलने वाले प्लांट होते हैं। गमले में तो इनको इतनी जगह नहीं मिल पाती है और इतने बड़े गमले हम लोग घर में लगा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि छोटे ही वेस्ट में, छोटी बास्केट में ही हमको इनको लगाने पड़ते हैं। और फिर भी ये इतनी तेज़ी से फैलते हैं, इतनी तेज़ी से फैलने वाले प्लांट होते हैं। अगर इनको ज़मीन मिल गई तो फिर तो पता नहीं ये स्मार्ट जिद्दी पौधे क्या करेंगे, कि इतना घर क्या, ये पूरे मोहल्ले में कब्जा करने वाले प्लांट, ऐसे प्लांट है ये कि पूरे मोहल्ले में ये कब्जा कर लेंगे। अगर इनको ज़मीन में लगा दिया तो ये तो गमले में ही फैल रहे हैं। फिर है हमारा एरिका पाम भी एक ऐसा ही प्लांट है। ये भी बहुत तेज़ी से फैलने वाला प्लांट होता है और आपने देखा होगा इसकी कभी कटिंग नहीं लगती है और बिना कटिंग के ये इतने सारे हो जाते हैं। ये भी अपने बेबी प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, उसी से ये आप इसमें डिवाइड करके, इसको सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट ऐसे ही बना लेते हैं और बहुत सुंदर भी लगता है। ये प्लांट डेकोरेटिव प्लांट होता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े हॉल में, मॉल में ये घर के अंदर, मतलब छत के नीचे ही रखे रहते हैं, बाहर धूप में ये थोड़े इनके पीले पड़ जाते हैं। फिर है एग्लोनिमा का स्नो वाइट प्लांट, ये भी बहुत महंगा आता है नर्सरी से। अगर आप इसको एक प्लांट ले आते हैं तो ये भी बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। इतना सुंदर ये प्लांट होता है और बिना कटिंग के मैंने भी इतने सारे ये प्लांट बना रखे हैं। केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, पानी तो इनको बिल्कुल भी नहीं देना होता है। जितना आप इनको पानी दोगे उतना ही ये इनके ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। ज़्यादा पानी से, ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब हो जाते हैं। फिर है एलोवेरा। एलोवेरा भी तेज़ी से फैलने वाला प्लांट होता है। ये भी बिना कटिंग के इतने सारे हो जाते हैं। मैं एक छोटा सा ही प्लांट लेके आई थी किसी से भी, ये भी मेरा मांगा हुआ ही प्लांट है। मैं कभी बहुत कम नर्सरी से लेके आती हूँ, वैसे ऐसा नहीं है कि नर्सरी से भी खरीदती हूँ मैं, बट जहाँ भी मुझे मौका मिलता है कि हाँ फ्री के प्लांट मिल रहे हैं तो वहाँ भी मैं लेने से शर्माती नहीं हूँ। तो एलोवेरा भी तेज़ी से फैलने वाला बिना कटिंग के ही प्लांट है।
फिर है वॉन्ड्रेजू। वॉन्ड्रेजू भी एक देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक दो कटिंग गिर गई होगी तो यहीं पे अपनी जगह बना ली, यहाँ पे भी दूसरे गमले में जगह बना ली। ऐसे ही किसी भी गमले में गिर जाए, किसी भी दूसरा प्लांट है अगर उसी के गमले में गिर जाती है, यहाँ कोलियस के गमले में गिर गई तो यहाँ भी अपनी जगह बना ली। तो ये भी तेज़ी से पैर पसारने वाला प्लांट होता है। और एक बार मेरे यहाँ ज़मीन में गिर गई थी तो कम से कम आपको यकीन नहीं होगा कि ये कम से कम 5 से 6 10 फीट ऐसी जगह होगी कि उसमें ये फैल गई थी, इतनी तेज़ी से फैलता है। फिर है हमारा चैन प्लांट, बास्केट प्लांट। तो ये भी बिना कटिंग के आप देख रहे हैं कितने सारे ये प्लांट बन गए हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से थोड़ा सा इसको कट करना है और मिट्टी में लगा देना है। रूट्स इनमें बनी हुई रहती है। तो एक ही प्लांट से आप देख रहे हैं कितने सारे ये प्लांट तैयार हो गए हैं बिना कटिंग के ही। आप चाहे तो इनको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बट ऐसे छोड़ने से एक तो बास्केट का टूटने का भी डर रहता है क्योंकि इनमें वजन हो जाता है। फिर हमारा शीडम ग्रास की देख रहे हैं बास्केट कितनी सुंदर लग रही है, और बंदर ने तोड़ के मेरी सारी सत्यानाश कर दिया इस बास्केट का। इतनी सुंदर ये लग रही थी, पहले की क्लिप है ये। तो ये भी तेज़ी से फैलने वाला प्लांट होता है। मैंने भी बहुत सारी इसकी बास्केट ऐसी बना रखी है, और 2 इंच की कटिंग से ही बहुत जल्दी से ये सर्वाइव कर जाता है। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इनको थोड़ी सी मिट्टी चाहिए, और जहाँ इनको मिट्टी मिली वहीं पर ये अपने पैर पसार लेते हैं। इतने सुंदर ये प्लांट होते हैं। जेड प्लांट भी एक ऐसा ही प्लांट है। वैसे तो जेड प्लांट की कटिंग लगाई जाती है, बट ये 2 इंच की अगर पिंचिंग भी आप करके डाल देते हैं मिट्टी के ऊपर तो उसी से वहीं पे ये अपनी जड़ बना लेते हैं। तो ये भी तेज़ी से पैर पसारने वाला ही प्लांट है। इतने सारे हो रखे हैं, एक प्लांट से ही इतने सारे बना रखे हैं। बहुत लोगों ने तो कम से कम 100-150 प्लांट बना रखे हैं। मेरे पास तो अभी कम है क्योंकि मुझे थोड़ा ही टाइम हुआ है। तो ये भी तेज़ी से पैर पसारने वाला प्लांट होता है, और आप इसको कितना भी उखाड़ोगे ये कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि जब भी आप इसकी पिंचिंग करोगे, मिट्टी के ऊपर डाल दोगे, वहीं पे ये नया प्लांट तैयार हो जाएगा। ये इतना सुंदर होता है। फिर है क्लांचो। क्लांचो भी एक तेज़ी से फैलने वाला ही प्लांट होता है। बिना कटिंग के ये इतने सारे हो जाते हैं, बिना कटिंग के ही ये इतने सारे हो रखे हैं। हम देख रहे हैं फ्लावर कितने सुंदर इसके लग रहे हैं। जिस भी आप इसको कोने में रख दोगे वहीं पे ये खूबसूरती दुगनी कर देता है, इतना सुंदर ये लगता है। हाइब्रिड भी बहुत सुंदर लगते हैं। हाइब्रिड भी आती है इसकी वेराइटी, और ये देसी वेराइटी है। ये पत्ते से उगने वाला प्लांट होता है और इसीलिए तेज़ी से फैलता है। फिर है एल्पीनिया। एल्पीनिया भी देख रहे हैं आप कितने सारे बेबी प्लांट निकले हुए हैं, और इन्हीं से ये बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे बिना कटिंग के ही। तो ये भी बहुत तेज़ी से प्लांट फैलता है, और खूबसूरत तो आप देख रहे हैं कितना ये सुंदर लग रहा है। जो इसकी पत्तियों का डिजाइन है वो बहुत सुंदर लग रहा है। तो एल्पीनिया भी एक ऐसा ही बिना कटिंग के तेज़ी से फैलने वाला प्लांट होता है। फिर है हमारा रेन लिली प्लांट। ये भी एक तेज़ी से फैलने वाला प्लांट होता है। बिना कटिंग के एक बल्ब लगाया था मैंने, और एक बल्ब से ही गमले में ही कम से कम ये 8-10 बल्ब तैयार हो गए हैं। अगर आप चाहे तो इनको सेपरेट करके, डिवाइड करके इनके बल्ब बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं बिना कटिंग के ही। कोई जड़ की टेंशन नहीं है, रूट्स की टेंशन नहीं है कि रूट्स इनमें बनेगी या नहीं बनेगी। ऐसे ही बिना कटिंग के ये भी तेज़ी से फैलने वाला प्लांट होता है। एक प्लांट से ढेरों प्लांट तैयार हो जाते हैं ये भी। फिर है हमारा रियो बोट लिली का। तो ये भी बहुत तेज़ी से फैलने वाला प्लांट होता है। तो ये भी अपनी जगह बना लेता है, इसमें भी रूट्स बनी हुई होती है। आप बस थोड़ा सा मिट्टी में इनको रख दीजिए और उसी से ये इतना ज़्यादा हो जाता है। तो वीडियो अगर थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी आपको तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। ये बोट लिली की 2 वैरायटी आती है, एक देसी वैरायटी, एक वेरीगेटेड वैरायटी है। तो कमेंट करके बताइएगा आपके पास कितने प्लांट है। थैंक यू।